अजमल कसब जब भेजा था तो माना था क्या? उसामा बिन लादेन को जब गार में रखा था तो माना था क्या? इकरा चंदा को जब भेजा था तो माना था क्या? एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब स्लीपर सेल को धर पकड़ करके लेके गया और उसके स्टेटमेंट में जब उसने कहा कि पाकिस्तान ने भेजा है तो माना था क्या? तो मानने की तो आदत है नहीं, सिर्फ चुल मचाने की आदत है पाकिस्तानियों की। जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे। हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब जी। वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गू को भी कलमा गू थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा। वो हीरो होगा जी। उज़ैर अहमद खान गोली किस पर चला रहा है? हुमायूं मुजम्मिल पर। कुरान मानने वाले आए हैं बड़े, यही सिखाया है कुरान इनका। जो टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग की गई उसके नतीजे में 3 भारतीय जो फौजी थे उनकी जानें गई हैं। जो भी ऐसी चीज़ होती है सबसे पहले इंडिया का जो कंप्लेन आती है वो ये आती है जी पाकिस्तान ने ये किया है। क्या पाकिस्तान के पास इतना टाइम बचा कि पाकिस्तान ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पे करेगा? टीआरएफ विच इज एन ऑफशूट ऑफ लश्कर ए तैयबा, जो उनका नया इंग्लिश नाम है, द रेजिस्टेंस फोर्स, दे हैव क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी दैट हमने ये किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान जो अपने द्वारा पाले पोसे गए आतंकियों के द्वारा की गई हरकतों को हमेशा मानने से इनकार करता रहा है, आज वो एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। बीते दिनों सेना पे हुए कायराना हमले और जारी इनकाउंटर में भारत ने अपने 3 ऑफिसर्स को खो दिया, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा ने लेकर पाकिस्तान की जमीन से पल रहे आतंकवाद का सबूत एक बार फिर से दे दिया। हालांकि पाकिस्तान इस पे चुप्पी साधे हुए है। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम रह चुके इमरान खान से लेकर बड़े बड़े सेना प्रमुख ने यह बात कबूली है कि उन्होंने मुजाहिदीन और टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी थी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी उनके द्वारा बनाई गई एक टेरर ग्रुप है जो आज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। यहाँ तक कि आतंकवादियों को पाकिस्तानियों ने शहीद और हीरो का दर्जा भी दे दिया है। FATF में जाकर पहले ही नाम रोशन कर चुका पाकिस्तान पर एक बार फिर से यह खतरा मंडराने लगा है। साथ ही भारत में कायराना हमले से गवर्नमेंट और आर्मी में जबरदस्त है और देशवासी उनसे बड़े एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान भले ही कुछ ना बोले, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और मीडिया में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। अपनी आवाम को तो पेट पाल नहीं पा रहे, दिन रात बिस्तर की गर्मी और ठरकबाजियों में दिन निकलता है पाकिस्तान का। 4 बीवियां 72 वर्जिन हूरों पर ही तो निगाह अटकी रहती है और ले दे करके टेररिस्ट यही तो करते हैं। और मानेंगे कैसे? मुंह है उनके पास मानने का, शक्ल है मानने की। इस्लाम के नाम पर जा से जिहाद, जा से जाहिलों की फौज, इसके अलावा आता क्या है पाकिस्तान को? बताए ना 75 साल का एक अचीवमेंट, कुछ अच्छा काम बता दें। मुझे नहीं पता ये किस बात पे इतना गुस्सा हो रही है और पाकिस्तान पे हमेशा से गुस्सा रहा इंडिया को, वो हमारे मामला चलते रहेंगे। जो TTP की आप बात कर रही हैं, TTP में इश्यू ये है कि हमारा, मैं किस बात पे गुस्सा हो रही हूँ? अजमल कसब पे गुस्सा हो रही हूँ, पाकिस्तान का था ना। देखिए सीमा गुलाम हैदर पे गुस्सा हो रही हूँ, बुला लो ना भैया। हुमायूं मुजम्मिल भट्ट ने ये साबित किया है कि हमारे भारत को ऐसे मुसलमानों की जरूरत है। कर्नल मनप्रीत सिंह ने ये साबित किया है कि हमारे भारत को ऐसे सिखों की जरूरत है। मेजर आशीष ने ये साबित किया है कि ऐसे ही वीर कभी ब्रिटिश से लड़ करके हमारे भारत को आजाद कर पाए। पुलवामा करते वक्त पाकिस्तान को मजा आया था, सर्जिकल स्ट्राइक करते वक्त हमारा सीना चौड़ा हुआ था। अजमल कसब को भेजते वक्त पाकिस्तान को मजा आया था, ऑपरेशन गुड बाय करते वक्त भारत का सीना चौड़ा हुआ था। हाफिज सईद को स्ट्रैटेजी बनाते वक्त मजा आया था भारत के खिलाफ, पर ऑपरेशन स्कॉर्पियो करते वक्त अजित डोवल जी के साथ सारे भारतीयों का सीना गदगदा उठा। 12 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक जो ऑपरेशन चला है, जिसमें डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हुमायूं मुजम्मिल की जान गई है, वीरगति प्राप्त हुई है। उन्होंने कफन को महत्व नहीं दे करके उनके पेरेंट्स ने, उनके वालिदैन ने तिरंगे झंडे को महत्व दिया है। इससे यह साबित होना चाहिए कि हिंदुस्तान में बैठे वो मुसलमान अपनी अपनी खैरियत मना लें, जो पाकिस्तानियों को खुश करते हैं यहाँ का खा करके। आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ये ऐलानिया कह रही हूं कि मैं नाजिया इलाही खान 1 हफ्ते के अंदर इस बात को लेकर के मैं जरूर भारत के प्रधानमंत्री से मिलूंगी
कि किसी तरीके का कोई कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और चाहे कोई भी नचनिया या गवैया पाकिस्तान का यहाँ आकर के यहाँ के बॉलीवुड में काम करे। उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे। किस बेस पे हम उन्हें हीरो कहेंगे? हम उसे एक सबसे पहले वो मुसलमान था, ठीक है, उसने जिहाद किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, उसने जिहाद की है, काफिरों के खिलाफ लड़े हैं। हीरो नहीं थे वो, अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। जबरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए, जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफिरों पे छाएं। ठीक है। ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए। जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गूँ, वो भी कलमा गू थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा। वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कड़ में होगा, वो हीरो है। ठीक है। वो चाहे हमारा आइडियल है। चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो यहूद और कलमा नसारा, तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी, जी। यहूद और नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है। जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। उन्होंने जहाद किया था फी सबीलिल्लाह उन मुल्कों के साथ जो ताकतवर थे, जो यहूद और नसारा के थे, उनके साथ उसने सिर्फ उसकी जंग थी काफिरों के साथ। अच्छा। और काफिरों के साथ जंग की उन्होंने। काफिर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे, वो जिधर के भी थे, उन्होंने उधर ही बस अटैक किया उनके ऊपर ही। हाफिज सईद का राइट हैंड जो कि अबू कासिम, जो कि कुछ दिन पहले जो है कश्मीर की एक मस्जिद में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया है टीआरएफ की तरफ से। अब ये टीआरएफ क्या है जी? टीआरएफ मुझे जो बताया गया है वो ये कि पहले ये जो जिहादी ग्रुप होते थे या जो टेररिस्ट ग्रुप होते थे, लश्कर तैयबा और लश्कर ये लश्कर वो, उसके बजाय टीआरएफ कहना शुरू किया है। स्टेटमेंट है उनकी तरफ से जी, या प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से, और उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने जो है ये जो भारतीय फौज के जवान थे उनकी जानें ली हैं। पाकिस्तान इसमें खामोश है। भारतीय मीडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपने डिफेंड में कर रहा है, और वो करेगा जो इंडिया हमारे पास करेगा, हम काउंटर अटैक में जाएंगे। ये इनका जब भी कोई बंदा मर जाएगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, वो सबसे पहले ब्लेम हमारे पे आ जाएगा, जी पाकिस्तान ने किया। क्या पाकिस्तान इन कामों के लिए रह गया हुआ है? ये 24 से 25 करोड़ की आवाम सब के साथ सीना बसीना कश्मीर के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोग उसको ये नहीं कहते कि हम खड़े ही हैं, बल्कि हम उनकी आज़ादी के लिए जो भी मैक्सिमम फेवर स्पोर्ट्स हो सकती हैं वो करने को तैयार हैं। अब क्या 2 दिन बंदे मार दिए उनको सॉल्व करने के लिए कि जी हमने ये किया है, उससे क्या हो जाएगा? मुगल से आप अपनी आइडेंटिटी को जोड़ते हो, जरा मुगलों को देखो, उनके घर में क्या हो रहा है, जहां से बाबर आया, जहां से समरकंद है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और आपकी जड़ किताब में है, क्योंकि यही बुद्धि बना रही है, यही जहनियत बना रहा है। एंड दिस बुक इज नथिंग बट जिसे कह लीजिए इट्स अ कैन ऑफ वॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं फकर भाई? ये जरूरी है आपके लोगों को सुन लेने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला कंडीशन है कि अगर आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका मतलब है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। उससे बड़ी किताब नहीं हो सकती। आपकी किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि हमारी सुप्रीम जो बुक है वो ये किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ना होकर के होली कुरान एंड सुन्ना है।